हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जीएस विद नवाज के इस खास कार्यक्रम चर्चा भौगोलिक घटनाओं की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात अगर चर्चा भौगोलिक घटनाओं की है तो जरूर कोई ना कोई एक जियोग्राफिकल इवेंट होगा जो इस वक्त रिसेंट न्यूज में है। जरा आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को जारी करने वाली एजेंसी नासा है। नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने इस तस्वीर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जारी किया है। नासा का इस तस्वीर को जारी करने से क्या मकसद है? नासा इस तस्वीर से क्या बताना चाहती है? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी के सतह के ऊपर सफेद कलर की एक बड़ी मात्रा में बादल दिखाई दे रहे हैं और सफेद मात्रा में जो बादल दिखाई दे रहे हैं उसके सेंटर में एक आंख जैसी स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है और उसके सेंटर के बाजू में यानी बगल में दोनों तरफ कहीं हल्के नीले कलर के जल सतह को दिखाई जा रही है तो कहीं गाढ़े नीले कलर के जल सतह को दिखाई जा रही है। यह किस लिए जारी किया गया यह तस्वीर है? इस तस्वीर से नासा क्या बताना चाहती है? जी हां, आप इस वीडियो में समझने वाले हैं वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में आने वाली तूफान हरिकेन बेरिल की। जी, आपने अभी कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा होगा। T20 वर्ल्ड कप जो इस साल वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया। हमारी जो इंडिया की टीम फाइनल मैच जो जीती थी वह भी बारबाडोस में ही हुआ था और T20 वर्ल्ड कप जीतने के जस्ट बाद ही यह खबर आती है, यूट्यूब पर यह खबर आती है, समाचार एजेंसियों ने यह खबर दिया कि हमारी इंडिया की टीम वह भारी तूफान में फंसी हुई है। वह अपने होटल में हमारे सभी खिलाड़ी फंसे हुए हैं। हमने तुरंत इस पर रिसर्च किया और पता चला कि वह जो तूफान है उसका नाम हरिकेन बेरिल है। यह हरिकेन होता क्या है? इस तस्वीर के द्वारा आप समझ रहे होंगे कि नासा ने इस बेरिल हरिकेन को कितना भयावह बताया है और इस भयावहता के साथ साथ नासा ने विश्व के लोगों को क्लाइमेट चेंज के असर के द्वारा होने वाले इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होने वाले बदलाव को भी बताया है। कैसे क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और भयावह होती जा रही हैं। जैसा कि अपने पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि जो हमारे हिंदुस्तान में आई चक्रवात रेमल चक्रवात जिसने भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम और अन्य क्षेत्रों में रेमल साइक्लोन के द्वारा काफी नुकसान देखने को मिला था। और यह जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात के बनने का जो फॉर्मेशन होता है वह उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हरिकेन है, हरिकेन भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के फॉर्मेशन की तो इसके लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। वह 3 कंडीशन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए तो वह होगा एक वास्ट ओशेनिक सरफेस। यानी किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक वास्ट ओशेनिक सरफेस होना चाहिए और वास्ट ओशेनिक सरफेस के साथ साथ जो दूसरी कंडीशन होगी वह होगी वहां का जो टेम्परेचर होगा वह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और 27 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान के साथ साथ वहां की कोरियोलिस फोर्स यानी जो अर्थ की कोरियोलिस फोर्स है वह भी डिसाइड करती है कि चक्रवात कितना भयावह रूप ले सकता है। चक्रवात ये क्या होते हैं? चक्रवात ये जो सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं यह एक लो प्रेशर सिस्टम में बनते हैं। लो प्रेशर सिस्टम कैसे क्रिएट होता है? तो जब वास्ट ओशेनिक सरफेस होती है, वास्ट ओशेनिक सरफेस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है और जो जल होते हैं ओशन के वह
वाष्प बन करके और ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ करके एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट करते हैं। और इन्हीं लो प्रेशर सिस्टम में जो ठंडी हवाएं हैं जिनकी प्रेशर हाई होती है, वह हाई प्रेशर वाली विंड्स ये लो प्रेशर सिस्टम में आकर के एक भयावह रूप लेती हैं, एक वायलेंट रूप लेती हैं और इससे भारी नुकसान देखने को मिलता है। अब आते हैं कि हम इन चक्रवातों को किस नाम से पुकारते हैं। तो इंडियन ओशन में बनने वाली जो चक्रवात होती है, जो हमारे इंडियन ओशन में बनती है, जिससे हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अन्य देश प्रभावित होते हैं, इन चक्रवातों को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी हम इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इन चक्रवातों को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। वही अगर साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी में बनने वाली जो चक्रवात होती है, हम उसको टाइफून नाम देते हैं, उसको टाइफून नाम से पुकारा जाता है। और वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में आने वाली चक्रवात को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आने वाली जो चक्रवात होती है, हम उनको टॉर्नेडोज के नाम से जानते हैं। अमेरिका में आने वाली जो चक्रवात होती है उसको हम टॉर्नेडोज के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आती है, ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवातों को हम विली विलीज के नाम से जानते हैं। ये चक्रवात जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है, तो आप इन चक्रवातों के नाम को जरूर याद रखें। अब हम आते हैं हरिकेन पे। हरिकेन जो कि इस वक्त रिसेंट न्यूज में बना हुआ है। हरिकेन का जो फॉर्मेशन होता है वह वेस्ट इंडियन आइलैंड में, वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में इसका फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि आपने पिछले पिक्चर में देखा था कि यह कितना भयावह रूप में बना हुआ है, यह वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में कितना भयावह रूप लिया हुआ है, जिसके कारण इस हरिकेन को इंटरनेशनल लेवल पे इसको 4 कैटेगरी में रखा गया है। आगे चल करके हम इसको कैटेगरी में किन किन कैटेगरी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को रखते हैं हम उसको भी देखेंगे। तो ये जो हरिकेन होता है, हरिकेन जो वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में बनता है, इसका जो सेंटर है, यानी जो आंख जिसको मैंने बता रहा था, जो आंख वाला जो पोर्शन है, जो इसका सेंटर है, सेंटर पर यह रेनलेस और काम होता है। यानी जो हरिकेन वाइंड्स होते हैं, जहां पे हरिकेन साइक्लोन बनता है, उसका जो सेंटर है, उसके सेंटर पर न बारिश होती है और न ही कोई वायलेंट रूप दिखता है। यानी वहां पे लो प्रेशर सिस्टम की वजह से वहां पे न बारिश दिखती है और न ही कोई वायलेंट वाइंड दिखते हैं। लेकिन सेंटर के अराउंड इसका फॉर्मेशन काफी वायलेंट होता है, जिसके कारण इसके सेंटर के आसपास जो इसके अराउंड, सेंटर के अराउंड का जो एरिया होता है वह वायलेंट रूप लेता है और पूरे आइलैंड को तबाह करने की मादा रखता है, यानी पूरे आइलैंड को तबाह करने की ताकत रखता है। यह 4 कैटेगरी की जो हरिकेन बेरिल है, यह बहुत ही भयावह है, क्योंकि जो 4 कैटेगरी की हरिकेन होती है या 4 कैटेगरी की जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वह एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। वह एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। एक्सट्रीम यानी आप समझ सकते हैं कि वह काफी भयावह रूप लिए हुए है। इस वक्त वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में जो बेरिल हरिकेन है, वह 4 कैटेगरी में रखी गई हरिकेन है। और अब हम आते हैं इसके कैटेगराइजेशन पे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कैटेगराइजेशन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैटेगराइजेशन में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को 5 ब्रॉड यानी 5 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने बांट रखा है। यह 5 ब्रॉड कैटेगरीज किस आधार पे बांटी गई है? तो इनकी कैटेगरीज को बांटी गई है इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के स्पीड के आधार पर, यानी यह कितनी तीव्र होती हैं। आप समझिए, अगर एक गाड़ी अगर आपको टक्कर मार दे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपकी क्या हालत होगी। या किसी
अगर वस्तु को वह टक्कर मारता है तो वह वस्तु किस तरह चकनाचूर हो जाएगा। वैसे ही ये जो हवाएं हैं इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी यह 200 या 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा होती हैं। तो चलिए हम इनके कैटेगराइजेशन को भी जान लेते हैं। इन कैटेगराइजेशन में जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी जो स्पीड होती है, यानी फर्स्ट कैटेगरी के ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो स्पीड होती है वह लगभग 120 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये हवाएं होती हैं, जिनको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर दूसरे कैटेगरी की बात करें तो सेकेंड कैटेगरी के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनकी जो स्पीड होती है, जिनकी रफ्तार लगभग 150 से 180 किलोमीटर की रफ्तार की ये हवाएं होती हैं। वहीं थर्ड कैटेगरी के ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो हवाएं होती हैं वह लगभग 180 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये हवाएं होती हैं। और फोर कैटेगरी, यानी ये फोर कैटेगरी जिसको हरिकेन बेरिल वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में आई हुई है, यह भी फोर कैटेगरी की है। और फोर कैटेगरी की जो हवाएं हैं, जो फोर कैटेगरी की ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वह लगभग 210 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं इसके कारण चलती हैं। और जो फिफ्थ कैटेगरी जो कि एक भयावह रूप लेता है, जो सबसे भयावह होता है, तो फिफ्थ कैटेगरी की जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती हैं इनके द्वारा लगभग 250 किलोमीटर से लेकर के और इसके एबव, यानी 250 और 250 से ज्यादा किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चलती हैं। ये हरिकेन जो वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में आई हुई है, यह फोर्थ कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगर हम हरिकेन के इतिहास की बात करें तो हरिकेन का इतिहास भी बड़ा भयावह रहा है, क्योंकि ये जो हरिकेन्स है यह इतिहास में भी इन्होंने बड़ा वायलेंट रूप लिया था और इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था। यानी यह शुरू से ही ये हवाएं बड़ा ही वायलेंट रही हैं और काफी क्षति पहुंचाती रही हैं वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड को। अगर हम बात करें वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में आने वाली हरिकेन, जो 1780 में हरिकेन आई हुई थी, 1780 में आई वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड में आने वाली हरिकेन, जिसने लगभग 6000 लोगों की मौत हुई थी। इस हरिकेन के द्वारा लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जो हम कह सकते हैं कि इस हरिकेन ने, जो 1780 में आई हुई थी, 1780 में आने वाली इस हरिकेन ने पूरे वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड को तबाह कर दिया था। पूरे वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड को इसने तबाह कर दिया था। इसी वजह से नासा ने यह चेतावनी जारी किया है कि आप इस हरिकेन से बचें और क्लाइमेट चेंज को जितना हो सके हम उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जो मौसम में होने वाले बदलाव हैं इसके कारण ये और भी भयावह रूप लेते हैं। जैसा हमने देखा कि रेमल साइक्लोन ने भी हिंदुस्तान में काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे लाखों लोगों को उनके घरों से इवैक्यूएट किया गया, उनको वहां से हटाया गया। वैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी ये हरिकेन के आने से वेस्ट इंडियन कैरेबियन आइलैंड को भी खाली कराया जा रहा था। इसके बाद अगर हम और भी जो टॉर्नेडोज हैं, अमेरिका में भी इसका असर काफी देखने को मिलता है। टॉर्नेडोज को आप देख सकते हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी चाइना में आने वाली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको हम टाइफून नाम देते हैं। तो टाइफून से भी चाइना काफी प्रभावित होता है। यानी अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो पूरा विश्व इन ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होता है। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को रोकने का एक ही तरीका है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को कम से कम डैमेज करें, यानी हम अपने वातावरण को जितना कम नुकसान पहुंचाएंगे, इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो रूप है वह हमें कम भयावह देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कार्बन इमिशन को हम ज्यादा बढ़ाते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को हम ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और भी भयावह रूप ले लेती हैं। और इसी रूप का नतीजा है कि 1780 में आने वाले इस हरिकेन से लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को यह बताना ना भूलें कि हमें कैसे, किस रूप में हमें अपने क्लाइमेट को बचाना है, हमें अपने एटमॉस्फेयर को बचाना है। आगे ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।